कंपटीशन थोड़ी ना। स्टार्ट कर दीजिए मैम। हाँ लेकिन वो चैप्टर का हेड यही नहीं आ रहा है, कंटेंट नहीं आ आया रहा है। आया आया, थोड़ा लेट हाँ थोड़ा मेरे को वही लगा, अभी पता चल रहा है थोड़ा स्लो आ रहा है। यस, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। Good afternoon, miss. Good afternoon, miss. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. Let us take up today with the next chapter, that is the necklace. A wonderful chapter about a necklace. You know, there are many different types of people. हम लोग को कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास ये होना चाहिए, ये नहीं है, और जब हम लोग को कुछ चाहिए रहता है तो यू गो ऑन टेकिंग इट फ्रॉम सम ऑफ योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये भी एक ऐसा ही चैप्टर है जहाँ पे राइटर ऑथर के बारे में Henry Rennie Albert Guy de Maupassant, 5th August 1850 to 6th July 1893. He was a French writer, remembered as a master of the short story form and often depicted human lives and destinies. बोलते ना, एक हमारा human life कैसा है उसको उसे depict किया था, उसको उसे बताया था, एंड डेस्टिनीज कि हमारा डेस्टिनी के आगे हम लोग कैसे टर्न होंगे, हम लोग कैसे आगे जाएंगे, एंड सोशल फोर्सेस इन पेसिमिस्टिक टर्म। सोशल फोर्सेस, हमारा सोसाइटी का एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट रहता है हमारे ऊपर, तो ये पूरा सोशल फोर्सेस, और वो भी पेसिमिस्टिक। यू नो व्हाट इज पेसिमिस्टिक चिल्ड्रन? No, miss. पेसिमिस्टिक मतलब हम लोग उसको बोलते हैं कि कोई नेगेटिव वे में जब कोई बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक, और उसका ऑपोजिट रहता है ऑप्टिमिस्टिक। ओके, समझा तुम लोगों को बच्चा? पेसिमिस्टिक इज नेगेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव। ही रोट 300 शॉर्ट स्टोरीज, 6 novels, 3 travel books and 1 volume of verse। मतलब पूरा एक पोएम का उसने वर्स लिखा था। 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे, 6 novels लिखे थे, और 3 ट्रैवल बुक्स, मतलब उसने जहाँ पे भी ट्रैवल किया रहेगा उसके बारे में उसने बुक्स लिखा है। ये स्टोरी or the diamond necklace, the necklace, or it is also called as a diamond necklace by French La Porrie, is an 1884 short story by French writer Guy de Maupassant. It is known for its twist ending. Ending इसका बहुत ही twist है, बहुत wonderful ending है, which was the hallmark of de Maupassant style। मतलब ये ना इसका एक स्टाइल ही है राइटर का कि ये हमेशा एंडिंग में कुछ ट्विस्ट लेके आते हैं स्टोरी में। The story was first published on 17 Feb 1884 in the French newspaper Le Galios। मतलब एक फ्रेंच के न्यूज़पेपर में ये पूरा स्टोरी पहले पब्लिश हुआ था। The story has been adapted to film and television several times। मतलब ये इतना फेमस स्टोरी हुआ है कि देयर आर मेनी पीपल जिसको जो लोगों ने इसको फिल्म में और टेलीविजन में इसको फिर मतलब टेलीविजन सीरियल्स जो आते हैं उसमें और फिल्म्स में इसको कन्वर्ट किया है। Mathilde was a pretty and charming girl, born as if by error of fate into a family of clerks. She had no means by becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat. Or she let her married, and so she let herself married to a minor official at the Ministry of Education। अभी ये पूरा स्टोरी है ना जिसमें ये नाम तुम लोग को कॉमन आएगा, मेथिल्ड। मेथिल्ड वाज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, बट एंड चार्मिंग मतलब उसका फेस ही बहुत अट्रैक्टिव था। एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेथ, मतलब बोलते ना एक फेट, हम लोग बोलते ना हमारा एक फेथ है, हमारा डेस्टिनी है, तो एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेथ शी वाज बोर्न इनटू द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। अभी क्लर्क्स मतलब उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही ऐसे फैमिली में हुआ था जो बहुत ही पुअर था। She had by no means of becoming known
becoming known, understood. मतलब उसको लग रहा था कि अभी मैं तो इतनी प्रिटी हूँ, इतनी चार्मिंग हूँ, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना पुअर है कि आई विल नेवर बी नोन टू एवरीवन. मतलब सब लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सब लोग मुझे समझेंगे नहीं. एंड wedded to an aristocrat, wedded to an aristocrat. When I say aristocrat, you know what is aristocrat, children? No, miss. No, miss. हाँ, एरिस्टोक्रेट मीन्स बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली. मतलब जो एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेट. उसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेट. एंड सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अभी उसको लगा मेरा शादी तो कोई रॉयल फैमिली में होने वाला नहीं है, मेरा शादी भी, बोलते ना हम लोग जब मैरिज करते हैं तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि यू बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली एंड देन यू गेट मैरिड टू समबडी हु इज वेरी रिच. तो ये डिफरेंसेस बहुत जल्दी आपको रेयर दिखने मिलता है. हम लोग हमारे ही सेम वेयर यू आर इनटू विच स्टैंडर्ड, फ्रॉम दैट सेम स्टैंडर्ड द मैरिज अकर्स, बिकॉज द एडजस्टमेंट्स ऑफ द टू पीपल वुड बी बेटर. अभी ये मेथड का क्या हुआ, उसका भी सेम हुआ. शी वॉज बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ, whose family she was belongs, के फादर कौन थे? Clerks. Clerk, correct? She was Clerk. belonging to a family of clerk. So even here also she is getting married to a minor official. When I say minor official, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो उसमें भी अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं. तो जो एकदम माइनर, मतलब जो एकदम लो रैंकिंग का जो ऑफिसर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर ऑफिशियल. समझा तुम लोग को ये फर्स्ट पैराग्राफ, चिल्ड्रन? Yes, miss. कोई वर्ड जो नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को, या शुड आई एक्सप्लेन एनी मीनिंग? एरिस्टोक्रेट का तो जो डिफिकल्ट था वो समझाया. और कोई डिफिकल्ट वर्ड? Miss, webbed मतलब? वेडेड है, वेडेड बेटा, वेडेड. ये पास्ट टेंस है. बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट. वेडिंग बोलते ना, वेडिंग, शादी. उसको क्या लगता है कि मेरा शादी कोई एरिस्टोक्रेट के साथ नहीं होगा, तो वेडेड ये पास्ट टेंस में बोलते हैं, वेडेड. एनी अदर वर्ड? No, miss. फेथ मतलब मालूम है ना? डेस्टिनी, नसीब बोलते ना, फेथ, डेस्टिनी. The meaning is coming below. Aristocrat can be a noble man or a woman, मतलब belonging to a higher class family. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. Now what is this next paragraph telling us? That she dressed plainly. अभी of course अगर तुम लोग एक minor official के घर पे तुम्हारी अगर शादी होती है, if you are getting married to a lower middle class family, then it is not possible for you to dress in a very attractive way. तुम्हारे dresses भी simple और plain रहेंगे. She could never afford anything better. मतलब उसके पास उतना family income ही नहीं था कि वो घर में कुछ और ज्यादा afford कर सकती थी. She suffered endlessly. See, अभी ये बात अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं मेरा फैमिली ऐसा है, आई एम हैप्पी विद दिस, बट उसको इससे सफर होता था, उसको अंदर से लगता था अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है. तो शी सफर्ड एंडलेसली, फीलिंग शी वाज एंटाइटल्ड फॉर ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ. उसको क्या लगता है कि नहीं मेरे को तो, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं इतनी प्रिटी हूँ, तो मेरे पास तो सब कुछ होना चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ होना चाहिए. और ये उसके पास जब नहीं था, ये सोच के उसको और अंदर से एक गिल्टी फीलिंग हो रहा है, उसको एकदम सफरिंग हो रहा है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है. शी सफर्ड बिकॉज ऑफ अ शैबी, पुअरली फर्निश्ड हाउस. घर का पूरा जो कंडीशन था, बहुत ही पुअर कंडीशन में उसका घर था. मतलब कोई भी अगर घर में एंटर करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये तो कोई इतनी रिच फैमिली को बिलोंग करती नहीं है. फर्नीचर भी उसके पास बहुत ही कम फर्नीचर था. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her feel resentful. She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and invited smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends. अभी वो क्या करती थी
अभी ऑल दीज थिंग्स मतलब जो दूसरे विमेन्स के पास होते थे ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस, मतलब नॉर्मल है कि अगर वो पर्सन लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है तो वो सोचेगा नहीं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है क्यों नहीं है, लेकिन ये मेथड को ये बात से बहुत तकलीफ होती थी। टॉर्मेंटेड मतलब ये बात उसको टॉर्चर करता था कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास ये इतना बड़ा घर क्यों नहीं। ना व्हाट हैपेंड, इवन दैट मेड हर रिसेंटफुल, दैट मेड हर बिकमिंग सैड, वो उदास हो जाती थी। शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मेंशन, वो ड्रीम करती थी कि मेरे पास एकदम बड़ा सा घर हो। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो अ वेरी बिग हाउस, मतलब एक पैलेस की तरह, विथ वास्ट रूम्स, उसके एक एक रूम भी बहुत बड़े बड़े होते थे। प्लस इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स फॉर परफ्यूम्ड आफ्टरनून, और उसके अंदर एक छोटा सा रूम रहेगा जहाँ पे उसके क्लोज फ्रेंड्स के साथ वो बैठ के चैट कर सकती थी। परफ्यूम मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आता रहेगा वो रूम से, एक अरोमा आता रहेगा, और वो वहां पे बैठी अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से मस्त आफ्टरनून में शी इज हैविंग अ कप ऑफ टी और अ कॉफी एंड चैटिंग विद द फ्रेंड्स। आई एम रिपीटिंग दिस सेकंड पैराग्राफ वंस अगेन। Mathilde being, she got married to a poor family, and when she got married to a poor family, she couldn't take any heavy dresses. She dressed plainly, and as she was dressing plainly, for that she felt, guilty about it. Why I'm not having. And what would happen, she always felt that I would have, she would dream of something, that I would have a grand palace, I would have vast rooms, inviting smaller rooms into it where it would be perfumed, and I would have a chat with my close friends. समझा बच्चा ये second paragraph everyone? Yes, miss. Okay. Yes, miss. So, okay. Tormented, palatial. अगर be fitting तुम लोग को याद होता है be fitting, otherwise it means like a palace. Mansion means a large house. Now next, understood everyone, no? Moving further. Yet she had no dresses, no jewels, nothing. And these were the only things she loved. Socho, kitni materialistic, You can find many a times there are people who are very materialistic. So she had no dresses, rich dresses, rich dresses, rich jewelry, जिसको jewelry चाहिए था, अच्छे अच्छे diamonds, and gold and platinum or beautiful, large jewelry, nothing. These were the only things she loved. उसको यही अच्छा लगता था, उसको अच्छे अच्छे ड्रेसेस अच्छे लगते थे, उसको ज्वेलरी अच्छा लगता था. These were the things which she only loved. Okay, I don't know why that file is not been opened. These were the only things she loved. She wanted so much to charm and be envied, to be sought after. She wanted so much to be charm. मतलब बोलते ना, उसको लगता था कि मेरा फेस जिस तरह से अट्रैक्टिव है, वैसे ही मेरे जो ज्वेलरीज है, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े रहेंगे ना, तो शी वांटेड सो मच ऑफ चार्म, अट्रैक्टिवनेस. चार्म मतलब अट्रैक्टिवनेस. एंड टू बी एनवीड, व्हेन आई से एनवीड आई मीन यू आर बीइंग जेलस्ड. somebody is being jealous of you. वाओ कितना अच्छा ड्रेस है इसका, और कितना अच्छा नेकलेस है, कितना अच्छा उसका ब्रेसलेट है. तो somebody should be envying, oh beautiful, ऐसा. envied, to be sought after. When I say to be sought after is to get it, मतलब तेको भी चाहिए कि काश मेरे पास भी ऐसा अच्छा ड्रेस हो, काश मेरे पास भी ऐसा अच्छा ज्वेलरी हो. ऐसा उसको लगता था कि काश मेरे पास ऐसा कुछ हो जिससे दूसरे लोग मेरे ड्रेस के ऊपर, मेरे ज्वेलरी के ऊपर जले. ऐसा अट्रैक्टिवनेस, उसका फेस अट्रैक्टिव था, वो प्रिटी थी, लेकिन उसको लगता था कि ज्वेलरी से और ड्रेसेस से या अच्छे घर से ही मेरा अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा. I hope you all are getting this point clear, everyone. Yes, miss. Yes, miss. Okay. Yes, miss. Now further, she had a rich friend, a former classmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. अभी उसकी एक फ्रेंड थी, बहुत ही रिच फ्रेंड थी, लेकिन वो ना उसके रिच फ्रेंड, फॉर्मर क्लासमेट, मतलब पहले उसके वो स्कूल में उसके क्लासमेट थी एट द कॉन्वेंट.
कॉन्वेंट में उसकी क्लासमेट थी, whom she avoided visiting, कभी भी ना उसको वो उसको मिलने जाती नहीं थी, बिकॉज उसको लगता कि अगर मैं उसको मिलने जाऊंगी ना तो मैं घर पे आके फिर उसको बहुत रोने होता था कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं, तो उसको अंदर से रिग्रेट होता था, रिग्रेट यानी उसको बहुत सैडनेस फील होता था। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब अगेन उसको आई हैव नो होप्स बिकॉज उसके हस्बैंड तो एक माइनर ऑफिशियल है। एंड मिजरी, मिजरी इज अनहैप्पीनेस, उसको हमेशा अनहैप्पीनेस लगता था जब उसको मिलके आती थी वो। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? Yes, miss. Yes, miss. ओके Yes, miss. Yes, miss. ओके बेटा, ओके। envied is to feel jealous, despair is hopeless. जैस्मिन मैम, हाँ क्लिक मत करिए, नेक्स्ट करिए, लैपटॉप से नेक्स्ट वाला बटन रहेगा ना, एंड वाला, वो दबाइए तो होगा। अच्छा वैसा करूं? ट्राई करिए, हुआ? वो मैं 2-3 बार उससे ही कर रही थी लेकिन उससे नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं वो माउस से कर रही, मतलब अभी ये आप थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा सर। ये तो हो गया है। हैव यू टेकन द मीनिंग्स नो चिल्ड्रन, envied and despair? Yes, miss. Yes, miss. One evening, her husband came home with an air of triumph. Air of triumph is happiness. Holding a large envelope in the hand. उसके husband एक दिन घर पे आते हैं और उसके पास एक envelope, एक invitation रहता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं ये देख के। Look, he said, here's something for you. अभी उसको जाके वो ये envelope दे रहे। She tore open the paper and drew out a card on which it was printed the words. अभी वो envelope को फाड़ रही है, उसमें से वो एक envelope वो पेपर निकाल रही है और वो रीड कर रही है। The Minister of Education and Ma'am George Rapune request the pleasure of Mr. and Mrs. that is M and MME, that is Mr. and Mrs. Lauzell Company, मतलब ये जो family थी ना इसका नाम था Lauzell Company, at the Minister of the evening of Monday January 18। अभी ये क्या हो रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे उसका हस्बैंड काम करता था वहां पे उन लोगों को एक इनविटेशन आता है कि एक पार्टी है मंडे इवनिंग 18 को और ये फैमिली को इनवाइटेड है। समझा तुम लोग को सबको? Yes, miss. Yes, miss. Yes, ओके। Yes, miss. अच्छा तो ट्रायम्फ इज विक्ट्री, instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, what do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go? अभी उसको उसका हस्बैंड तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अरे ये तो बहुत खुश हो जाएगी ये इनविटेशन देख के, लेकिन वो तो उदास हो जाती है इनविटेशन देख के। इनफैक्ट वो उसके हस्बैंड को बोल रही है कि ये इनविटेशन देख के मैं क्या करूं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विथ इट, मैं क्या करूं ये इनविटेशन का, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर, कि अगर मैं पार्टी में जाऊंगी तो मेरे पास कोई पार्टी के जैसे कपड़े भी होने चाहिए ना। तो व्हेन यू गो टू अ वेडिंग, व्हेन यू गो टू अ हाउस वार्मिंग पार्टी, हर एक ओकेजन में अपने अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, जो आप नॉर्मल प्लेन ड्रेसेस है वो आप पार्टीज में नहीं पहन सकते हो। तो वो उसके हस्बैंड को भी वही बोल रही है कि तू तो मुझे इनविटेशन तो दे रहा है पार्टी का, लेकिन पार्टी के जैसे कपड़े थोड़ी मेरे पास है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ आई गो? He hadn't thought of that. He stammered. Why, the dress you go to the theater seems very nice to me. अभी वो उसको बोल रहा है कि उसको तो लगा कि अरे जब हम लोग थिएटर में जाते हैं और थिएटर में जाने के टाइम पे जब तू वो ड्रेस पहनती है तो वो ड्रेस तो तेरा बहुत अच्छा है, दैट ड्रेस यू कैन वेयर फॉर द पार्टी। तो वो जब ऐसा बोल रही है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ आई गो, तो उसका हस्बैंड बोल रहा है कि तू ये ड्रेस पहन। He stopped stunned, distressed to see his wife crying. अभी जब उसकी वाइफ रो रही थी, उसको रोने आ रहा है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पार्टी में जाने के लिए, वो स्टॉप्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज है, उसको अंदर से एक टाइप का दुख भी लग रहा है कि मैं हस्बैंड होते हुए भी अपनी वाइफ का विशेष है वो फुलफिल नहीं कर सकता हूँ। तो उसको अंदर से फीलिंग हो रहा है टू सी हिज वाइफ क्राइंग। ही स्टटर्ड मतलब वो थोड़ा स्टैमर करके बोल रहा है, व्हाट्स अ मैटर, लेट्स सी मेथिड। अभी वो बोल रही कि क्या क्या प्रॉब्लम है, लेट्स सी, अगर तेरे को ड्रेस का प्रॉब्लम है तो हम लोग सोचते हैं कुछ ड्रेस के बारे में ऐसा।
हाउ मच वुड अ suitable ड्रेस कॉस्ट? अभी वो उसको पूछ रहा है कि अच्छा चलते को अगर शादी के लिए मतलब पार्टी में जाने के लिए अगर कोई अच्छा रिच ड्रेस पहनना है तो हाउ मच वुड अ रिच ड्रेस कॉस्ट? वो रिच ड्रेस का प्राइस कितना रहेगा वो तू मुझे बता. स्टंड इज डेज, स्ट्यूपिफाई मतलब नॉक अनकॉन्शियसनेस. बोलो थोड़ी टाइम हम लोग अनकॉन्शियस हो जाएगा, अरे मैं क्या करूं अभी, कैसे बोलूं उसको, कैसे समझाऊं, तो वो थोड़ा बेचारा अनकॉन्शियस हो जाता है. She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she would ask for without an immediate refusal. At last, she answered hesitantly. अभी वो कैसी है देखो. She thought for a moment. थोड़े टाइम वो सोच रही है कि क्या करूं, कितना पैसा बोलूं, कितना पैसा बोलूं. Computing the cost. वो कॉस्ट थोड़ा अपने माइंड में कैलकुलेट कर रही है, इतना होगा, इतना होगा. एंड ऑल्सो वंडरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर, कितना पैसा मैं उसको बोलूं विदाउट इमीडिएट रिफ्यूजल. मतलब इतना पैसा, सपोज अगर तुम लोग का बर्थडे आ रहा है और तुम लोग ने तुम्हारे पेरेंट्स को बोल दिया मुझे 50,000 का ड्रेस चाहिए, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम लोग को देंगे 50,000 का ड्रेस बर्थडे में लेके. मिलते हैं लैक्स ऑफ रुपीज के भी ड्रेसेस मिलते हैं, उससे भी ज्यादा मिलते रहेंगे. बट इफ यू से ऑन योर बर्थडे आई वॉन्ट अ 50,000 का मुझे एक ड्रेस लेके दो ड्रेस, तो तुम्हारे पेरेंट्स रेडी हो जाएंगे इमीडिएटली? No, miss. नहीं हो No, miss. जाएंगे, रिफ्यूज करेंगे. इससे बेटर है कि तुम लोग बोलोगे नहीं मुझे 5,000 तक का मुझे कोई ड्रेस चाहिए, तो शायद वो एक बार सोचेंगे हाँ चलो इसको कोई अगर अच्छा ड्रेस चाहिए तो 5,000 के कॉस्ट का रहेगा, तो चलो इसको मैं लेके दूंगा. एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, मतलब थोड़ा अपने माइंड में कैलकुलेट कर रही है और फिर उसको बोल रही है आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि मुझे मालूम तो नहीं है कितना रहेगा, बट आई थिंक इट कुड बी 400 फ्रैंक्स. फ्रैंक्स इज द करेंसी विच इज हम लोग कैसे रुपीज बोलते हैं वैसे फ्रैंक्स. बोल रही है कि 400 फ्रैंक्स का एक अच्छा ड्रेस आ सकता है. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for hunting summer in the country Nantor, near Nantor, with a few friends. However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. Abhi husband kitna sacrificing hai. What is he saying? He had already been saving the amount. उससे ना 400 francs ऐसा जमा करके रखा था, उसको एक गन लेना था. और ये गन जब वो हंटिंग करने जाएगा तो हंटिंग के टाइम पे उसको ये गन यूज होगा, इसलिए उससे वो गन लिया था. अभी ये जो गन है ना उसको लगता है कि अभी ये गन तो उससे खरीदा नहीं, पैसा गन के लिए बचा के रखा था, और ये गन का पैसा अभी ये इसको दे देता है मैथिल्ड को. और मैथिल्ड को बोल रहा है कि तू ये पैसा ले ले, लेकिन जब तू जाएगी तब तू देखना कि तेरे लिए एकदम अच्छा सा कोई ड्रेस ले, मतलब ब्यूटीफुल ड्रेस ले. ट्राई एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस. ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन अप टिल हियर? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. This was there in the earlier word, computing is calculating. जब वो मेथड कैलकुलेट कर रही है कि कितना पैसा होगा, कितना पैसा मैं उसको बोलूंगी तो वो मुझे रिफ्यूज नहीं करेगा, ऐसा. Now these are the question answers which have come, I think, but we'll move to the next slide. मैम नेक्स्ट पार्ट ओपन कर दूं? हाँ हाँ सर, नेक्स्ट पार्ट करना ना. अरे रुक जाओ ना, अभी क्या हो गया? तुम्हें कंटिन्यू मैम. हम्म. हो रहा है मैम The day ऑपरेटिंग. of the नहीं हो रहा है सब.
the day of the party drew near and Madame Lausel मतलब कौन है यहाँ पे? Who is Madame Lausel? Children, you know that? सर एक्चुअली मेरे को लगता है ये आगे का स्लाइड्स है ना, उसमें नहीं बता रहा है ये. आपने पूरा एंड तक किया था? यस मैम, उसमें क्वेश्चन आंसर आ गया था ना. हाँ, लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं था क्वेश्चन आंसर्स के बाद. हाँ, उसके पहले एक स्लाइड था. ठीक है, हम लोग यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ. The day of the party drew nearer and Madame Lausel seemed restless, anxious, though her dress was ready. अभी यहाँ पे ऑलरेडी उसे ड्रेस तो अच्छा खरीद लिया था 400 फ्रैंक्स का. वो रो रही थी बिकॉज उसके पास अच्छा ड्रेस नहीं था. और जैसे ही पार्टी का ड्रेस आया, पार्टी का डे आया, इमीडिएटली ड्रेस भी आ गया. She is becoming more and more and more anxious. She is becoming more and more worried. One evening, her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange these last 3 days." अभी हस्बैंड को पता चला कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रही है बिकॉज जैसे ही वो पार्टी का डेज आ रहा है वो 3 डेज से बराबर बिहेव नहीं कर रही है. She replied, "I am upset. I have no jewels and not a single stone to wear." Stone मतलब precious stones. हाँ, I would rather not go to the party. वापस से सेकंड कंप्लेन कर रही है. हस्बैंड को बोल रही है कि if I want to go to the party, I don't have a single jewelry. I don't have precious stones also. So how will I go to the party? ड्रेस तो मेरा बहुत अच्छा है लेकिन ड्रेस के साथ कोई suitable necklace नहीं है. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of the year. अभी वो हस्बैंड इज इन अ जनरल वे, हस्बैंड को भी मालूम है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो हस्बैंड भी उसको ऐसे ही बोल रहा है कि व्हाई डोंट यू वेयर फ्लावर्स. तो वो अगर तू फ्लावर्स पहनेगी तो फ्लावर्स फैशनेबल भी है. तो अलग अलग बाल में फ्लावर्स डालना, फ्लावर्स के तू इयररिंग्स बनाना, फ्लावर्स के तू नेकलेसेस बनाना, ब्रेसलेट्स बनाना, अगेन दैट कैन बी एडोरेबल, दैट कैन मेक यू ब्यूटीफुल ऑल्सो. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. वो कन्विंस नहीं हो रही. वो बोल रही नहीं, मुझे फ्लावर्स तो पहनने ही नहीं है. बिकॉज उसको क्या लगता है, फ्लावर्स यानी चीप. People will think I'm poor. She wanted jewelry. She wanted diamonds. She wanted gold. You know, precious stones she wanted. अभी वो जब ये सब सोच रही है तो उसको लग रहा है ये तो मेरे को चाहिए, ज्वेलरी के बिना तो मैं जा ही नहीं सकती, फ्लावर्स तो मैं पहन ही नहीं सकती. The next day she went to her friend's house and told her of her distress. अभी जो उसकी रिच फ्रेंड थी ना, वो रिच फ्रेंड के घर पे जा रही है और रिच फ्रेंड को इन्फॉर्म कर रही है अबाउट द डिस्ट्रेस, जिस बात का उसको वरीडनेस था कि मेरे को पार्टी में जाना है और पार्टी में जाने के लिए मुझे अच्छे ज्वेलरी पहनने हैं. नाउ सी हाउ नाइस द फ्रेंड इज. द नेक्स्ट, मैडम फॉरेस्टियर उसके फ्रेंड का नाम था, वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब. एकदम बड़ा सा मिरर वाला उसका वार्डरोब था. took out a large box, एक बड़ा बॉक्स वहां पे वो ज्वेलरी का निकाल रही है. opened it and said to Madame Lausel. वो ज्वेलरी का बॉक्स ओपन करके और उसको बोल रही है उसके फ्रेंड को, चूज माय डियर, देखो जो इसमें से ज्वेलरी चाहिए तो इसमें से चूज कर सकती है तेरे को पार्टी में ले पहनने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन अप टिल हियर? Yes, miss. ओके. Yes, miss. Yes, miss. Because Yes, the story is okay beta. First Mathilde saw some bracelets, then pearl necklace as she tried on the jewelry in the mirror. अभी उसको देखना है कि कौन सा उसके ऊपर सूट होता है, because many a times you do take the jewelry, it looks to be very beautiful, but everybody has a different body build और वो हमारे ऊपर सूट होता है कि नहीं होता है. तो वो हर एक ज्वेलरी, उसने ब्रेसलेट्स लिए, ब्रेसलेट्स पहन के देखे, फिर पर्ल का नेकलेस पहन के देखा, अलग अलग ज्वेलरीज वो मिरर में देख के ट्राई करेगी कौन सा उसके ऊपर सूट हो रहा है. She kept on asking, you have nothing, you have nothing. और भी उसके फ्रेंड को बोल रही है तेरे पास और कुछ ज्वेलरी है, और कुछ ज्वेलरी ऐसे. Why yes, but I don't know what you like. उसे बोला मेरे पास तो बहुत सारा ज्वेलरी है लेकिन तुझे कौन सा ज्वेलरी अच्छा लगता है ये मुझे मालूम नहीं है. ऐसा मैडम फॉरेस्टियर लाउजेल को बोल रही है, मेथिल्ड को बोल रही है. Suddenly she discovered in a black satin box a superb diamond necklace. एक पूरा ब्लैक कलर का सैटिन का बॉक्स था और वो ब्लैक कलर के सैटिन के बॉक्स के अंदर है ना, उसने एक ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस डिस्कवर किया. एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर. अभी उसको लग रहा है कि ये डायमंड का नेकलेस मुझे चाहिए. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट. उसके हाथ एकदम शिवर कर रहे, ट्रेम्बल कर रहे जैसे ही वो डायमंड का नेकलेस ले रही है.
She fastened it around her neck. उसने immediately उसके neck पे fasten करके देखा, लगा के देखा कि कैसा लग रहा है. Fasten मतलब लगा के देखा. And stood lost in an ecstasy as she looked at herself. Ecstasy यानी इतना उसको happiness हो रहा है, इतना happiness हो रहा है कि वो happiness का कोई boundary नहीं है. जब वो ये necklace अपने गले पे लगा के देख रही है, उसको लग रहा है वाव कितना beautiful necklace है ये. Okay. Why? Yes, of course. Then she asked anxiously hesitating, would you lend me this, just this? अभी उसके फ्रेंड को बोल रही है मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला ही चाहिए नेकलेस. तो क्या मुझे ये नेकलेस दे सकती है? Why? Yes, of course. उसकी फ्रेंड अच्छी है. She's a very nice friend, cooperative friend. वो बोल रही है ठीक है तो ये नेकलेस लेके जा सकती है. She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with the treasure. एकदम खुशी से उसके फ्रेंड को हग कर देती है rapturously, ना happiness, and she fled away. And she fled away मतलब she ran away. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. और रियल में पार्टी के दिन मेथिल्ड लॉजेल ब्यूटीफुल लग रही थी, गॉर्जियस लग रही थी. शी वॉज प्रिटियर देन अदर वुमेन्स, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय. एकदम एलिगेंस था उसके अंदर, उसको ग्रेशियस फीलिंग हो रहा था, स्माइलिंग थी एंड फुल ऑफ जॉय, यू नो. Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. मतलब पूरा दिन वो लोग वो पार्टी में, पूरी रात पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं. और फिर there is one paragraph which is left. She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success. वो इतना डांस करी, इतना खुश हो रही, इतना खुश हो रही, इतना वो नया ड्रेस, वो ब्यूटीफुल नेकलेस पहन के, कि वो भूल ही जाती है कि वो तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग कर रही है. उसका पैशनेट उसको फील होता है. Everything in the triumph of her beauty and success, floating in the cloud of happiness. अभी एकदम happiness, happiness, happiness ही है. Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down towards scene till they found one. अभी ना वो लोग एक पर्टिकुलर वहां से बाहर निकल रहे सुबह 4 बजे, तो उनको कोई भी कैब नहीं मिल रहा है वो एरिया में. तो वो लोग थोड़ा और चलते चलते चलते, एक रोड है, मतलब ये सब फ्रेंच वर्ड्स है, टुवर्ड्स सीन टिल दे फाउंड वन. उनको एक कैब मिलता है, और जब उनको वो कैब मिलता है तो वो कैब वो लोग ले लेते हैं. They walked down towards scene till they found one. They were dropped off at their door in the Rue de Matrice, and sadly it was all over for her. They were dropped off मतलब वो बराबर टैक्सी उनको उनके दरवाजे तक, उनके घर के डोर तक छोड़ती है, और जैसे ही वो दरवाजा ओपन होता है, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. इट वॉज ऑल ओवर मतलब उसको लग रहा है कि अभी तो ये पार्टी पूरा खत्म हो गया है. मैं जो ये ज्वेलरी पहन रही थी, ये इतना ब्यूटीफुल ड्रेस, इतना लग्जरी, मेरे को आज एक दिन का जो फीलिंग हुआ वो सब एक दिन का ही था, वो एंड हो गया है. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. वो पूरा ग्लोरी से अपने आप को देख रही है, ऊपर से नीचे तक वो कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है. But suddenly she uttered a cry. अचानक उसको एकदम रोने आ जाता है. She no longer had the necklace round her neck. एकदम रो रही है, और जब वो देख रही है, अरे ये नेकलेस, ये जो मेरा नेकलेस था वो किधर गया? वो नेकलेस उसको उसके नेक के इधर दिख रहा नहीं है. She turned in front. What's the matter? Asked her husband. अभी उसका husband उसको पूछ रहा है कि क्या हुआ, तो इतनी क्यों ये हो गई है? She turned towards him, panic stricken. I have no longer Madame Forestier's necklace. अभी उसके husband को वो real जो fact है वो बता रही है. इतना panic, बोलते ना एक अचानक से all of a sudden your life has been changed. Panic stricken. पूरा सब जगह से उसको एक sadness, एक anxiety हो रहा है, और वो एंजाइटी की वजह से उसको लग रहा है कि मेरा जो नेकलेस था, नेकलेस घूम गया, मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस. He stood up distraught. Oh, what how that's impossible, exclamatory sentence है ये. वो एकदम बोलते ना, वो खुद भी एकदम शॉक हो जाता है, डिस्ट्रॉट हो जाता है, पेन्ड, उसको भी एकदम दुख लग रहा है कि अरे बाप रे, वो डायमंड का नेकलेस तेरे हाथ से कैसे घूम गया. तो ये पूरा पार्ट 1 यहाँ तक एंड हो रहा है. अभी पार्ट 1 में हम लोग ने क्या देखा कि मैडम लाउजेल मतलब मेथिल्ड लाउजेल
ये मैथिल्ड लाउसेल एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी, उसके फादर एक क्लर्क थे. शी इज गेटिंग मैरिड टू अगेन अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री. दे आर गेटिंग इन्विटेशन टू गो टू द पार्टी. She didn't have a nice dress, so she's taking a good dress of 400 francs for